लुम्बिनी वन में बैसाख की पूर्णिमा को 563 ईसा पूर्व जब बच्चे का जन्म हुआ तो बुद्ध कोलाहट मचा। बुद्ध कोलाहट देखिए, शहर में जब कोई बड़ा अभिनेता, बड़ा कोई नेता जब आता है तब भी पूरे शहर में हलचल मच जाती है, अलग आओ हवा बदल जाती है और चारों तरफ शोर आ जाता है कि फलाने दिन मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं ना। ऐसे ही संसार में जब बुद्ध जन्म लेते हैं तो पूरे जगत में बुद्ध कोलाहट होता है और उस बुद्ध कोलाहट का अलग ही अनोखा रूप देखने लगता है इस पृथ्वी जगत पर। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी बुद्ध और उनका धम्म में लिख रहे हैं कि जब बालक का जन्म हुआ तो देवलोक के देवता भी नाचने लगे, प्रसन्न होने लगे। बुद्ध कोलाहट के बारे में शाक्यों के कुलगुरु महामुनि असित जी को पता लगा तो असित जी ने पूछा ये कैसा कोलाहट मचा हुआ है। तो कहा तुम्हें नहीं पता, राजा शुद्धोधन के घर में, दरबार में, महल में रानी महामाया की कोख से दिव्य बालक ने जन्म लिया है जो सारे जगत का कल्याण करेगा, बुद्ध बनेगा। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे जाना चाहिए बच्चे का दर्शन करने के लिए। तो महामुनि असित जी दर्शन करने के लिए राजा शुद्धोधन के दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही महामुनि असित जी दरबार में पहुंचे तो राजा शुद्धोधन के वो कुल गुरु हैं असित मुनि जी जैसे ही पहुंचे तो राजा शुद्धोधन ने उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत सम्मान किया है, उनको रेस्पेक्ट किया है, बैठने के लिए आसन दिया है। असित मुनि जब बैठ गए, विराजमान हो गए तो असित मुनि जी ने अपने मन की इच्छा जाहिर की। कहा हे राजन, मुझे पता लगा है कि आपके घर में पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई आपको। राजा शुद्धोधन बोले हाँ हाँ मुनिवर, घर में पुत्र आया है, बेटा आया है। महामुनि असित जी कहने लगे हे राजन, मैं आपके पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं। राजा शुद्धोधन बोले पुत्र तो इस समय सो रहा है। महामुनि असित जी ने कहा हे राजन, महान विभूतियां ज्यादा देर तक सोती नहीं, जरा ध्यान से देखो एक बार, पुत्र आपका सो नहीं रहा होगा। क्या कहा? ध्यान से देखो। ध्यान से देखना अलग बात होती है। जैसे मैं भी आपसे ध्यान से सुनो। घर में कोई छोटी मोटी चीज खो जाए तो अभी तो कहते बच्चों से जरा ध्यान से देखो। पढ़ने की बात हो तो हम कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ो, तो एक बार ध्यान से तो देखो। राजा शुद्धोधन जब देखने के लिए गए तो बच्चा केवल आंखें बंद किए हुए लेटा था, जैसे टच किया तुरंत आंखें खोल दी उसने। राजा शुद्धोधन जान गए वो तो जाग रहा है। राजा शुद्धोधन ने अपनी पत्नी को कहा महामाया, हमारे कुल गुरु असित मुनि जी आए हैं, बच्चे का दर्शन करना चाहते हैं, चलो बच्चे का दर्शन करा दे। तो रानी महामाया बच्चे को गोदी में उठा करके राजा शुद्धोधन साथ में असित मुनि के पास में लेकर के आ रहे हैं। जैसे सामने से बच्चे को लेकर के आ रहे हैं तो असित मुनि ने तुरंत आसन छोड़ा और वो खड़े हो गए। बच्चे के ऊपर दूर से निगाह डाली और देखा कि बच्चे के माथे पर दाहिनी ओर एक अरुणिमा है। 32 महापुरुष लक्षणों में से एक लक्षण ये भी था, अरुणिमा को देखकर के असित मुनि एकदम अचंभित रह गए। वो सोचने लगे अगर ये अरुणिमा बाहीं ओर होती तो ये चक्रवर्ती सम्राट राजा बनता, लेकिन अरुणिमा दाहिनी ओर है। ये पूरे जगत में इतना बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होगा, ये बच्चा आगे चलकर के बुद्ध बनेगा। तो वो विचार कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान तो
इस बच्चे के आगे बोना साबित होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजा शुद्धोधन इस बच्चे को मेरे पैरों में ला के गिरा दे, क्योंकि आप जानते हो माता पिता लोग घर में जब हमारे कोई आचार्य गुरु आए तो बच्चों से हमेशा कहते हैं बच्चा बेटे पैर छुओ गुरु जी के, चरण स्पर्श करो, है ना। तो वो सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चरणों में बच्चे को झुका दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो माथा ही बढ़ जाएगा। क्यों? पूरी दुनिया पूरा जगत बुद्ध को नमन करता है, बुद्ध अंकुर को नमन करता है, लेकिन मैं तो बहुत छोटा हूं। वो सोच रहे हैं कि मुझे नमन करना चाहिए। अब जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, शिव शंकर जी थोड़ा मंच के करीब आए, लकी से बात करें बाबा से। तो हुआ क्या, जैसे जैसे ला रहे थे ना, असित मुनि ने क्या किया, खड़े हो गए हैं और राजा शुद्धोधन बच्चे को असित मुनि के चरणों में झुकाने ही वाले थे। तब तक असित मुनि ने क्या किया, तुरंत अपने दोनों हाथ नीचे लगा दिए, बच्चे को झुकने नहीं दिया और उसके दोनों पैर हाथों में आ गए और असित मुनि ने माथे से लगाए वो दोनों पैर और चरण वंदन किया। ये देख करके राजा शुद्धोधन अचंभित रह गए कि मेरे कुलगुरु मेरे बच्चे के चरण माथे लगा रहे हैं। असित मुनि की गोदी में बालक दे दिया गया और जब गोदी में दे दिया तो असित मुनि ने बच्चे को गोदी में लिया और क्या हुआ, बेहसे उठे नवजात के, बेहसे उठे नवजात के, लक्षण लौने देखी और भरी आए जुगने न पुनी, निज जर जर तन दे। असित मुनि ने जैसे ही बच्चे को गोदी में लिया और उसके लक्षण देखे, एक कहावत प्रचलित है कि पूत के पांव पालना में ही दिखाई दे जाते हैं। जैसे ही बच्चे के लक्षणों को निहारा देखा, असित मुनि मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और देखते ही देखते असित मुनि आंखों में आंसू भर भर के रोने लगे। राजा शुद्धोधन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे मुनिवर, क्या मेरा बेटा सकुशल तो रहेगा? क्या मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट है? असित मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे बेटे के जीवन में कोई संकट नहीं है। तो बोले फिर आप पहले तो मुस्कुराए, हंसे और फिर रोने लगे, रोए क्यों? बोले संकट मेरे जीवन में है इसलिए मैं रोने लगा। तो जानना चाहते मैं क्यों रोया? तो असित मुनि समझा रहे हैं कैसे, सुख अनुभूति न, सुख अनुभूति न हिया समाई, बनी मुस्कान छलके मुख आई, शरण गच्छामि, शरण गच्छामि, बुद्धं शरण गच्छामि। सुनवन वाणी, शोभ आई असित मुनि ने कहा कि राजन, आप ये जानना चाहते हो कि मैं आपके पुत्र को देखकर के पहले क्यों हंसा और उसके तुरंत बाद क्यों रोने लगा?
तो असित मुनि ने कहा कि जैसे ही मैंने बच्चे के लक्षणों को देखा, 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित, 80 अन्वेषणों से सुशोभित बालक मैंने जब गोदी में लिया, देखा तो जाना यह बालक बड़ा होकर के बुद्ध बनेगा, जगत का कल्याण करेगा। जैसे ही मैंने ये जाना, यह बालक, ये बेटा, ये पुत्र बुद्ध बनेगा, जगत का कल्याण करेगा, ये जान करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं हंसने लगा, लेकिन जैसे ही मेरी निगाह, मेरी नजर मेरे बुढ़ापे वाले जर्जर शरीर पर गिरी तो मैं आंखों में आंसू भर के रोने लगा। क्यों? क्योंकि यही बालक जब बड़ा होकर के बुद्ध बनेगा, तब तक मैं और बूढ़ा होकर के मर जाऊंगा। मैं तो अभी भी बूढ़ा हूं, जब ये बड़ा होगा तो मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, और बूढ़ा होकर के मर जाऊंगा। अतः अपनी आंखों से ना तो बुद्ध का दर्शन कर पाऊंगा और ना इन कानों से बुद्ध की वाणी सुन पाऊंगा। यही सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। लख बहे बुद्धन सुनवन वाणी, ना तो बुद्ध का दर्शन कर पाऊंगा, ना वाणी सुन पाऊंगा। सो गुनी आए गयो आँखिनो पानी, इसलिए मैं रोने लगा। लेकिन आप निश्चिंत रहे राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पुत्र का नामकरण करता हूं। तब असित मुनि जी ने बच्चे को सुंदर सा नाम दिया। क्या? सिद्धार्थ। क्या नाम दिया? सिद्धार्थ का मतलब होता है अर्थ की सिद्धि हो जाना। राजा शुद्धोधन की मन इच्छा थी कि उनके घर में कोई संतान जन्म ले, तो मनोकामना पूरी हो गई, अर्थ की सिद्धि हो गई, तो इसलिए नाम रखा सिद्धार्थ। असित मुनि जब वहां से विदा हुए तो अपनी बहन के घर गए और अपनी बहन के घर जाकर के कहा, ए बहन, हमारा जो भांजा है, यानी आपका बेटा नरदत्त, मैं तुमसे निवेदन करता हूं इसको आज ही प्रवचित कर दो, क्योंकि राजा शुद्धोधन के घर में जो पुत्र जन्मा है वो आगे चल करके बुद्ध बनेगा, और तुमने आज अगर अपने बेटे को प्रवचित कर दिया, वैरागी बना दिया, तो ये बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करेगा और ये इसके जीवन के बड़ा मंगलकारी होगा। तो भाई की बात मानी और बहन ने अपने पुत्र को, नरदत्त को, वैरागी बना दिया। प्रसंग को सुनने वाले प्रेमियों, प्रसंग बीच में बदल गया। बच्चे को जन्म देने वाली बच्चे की मां महामाया अचानक से बीमार पड़ गई, और इतनी बीमार पड़ी कि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। राजा शुद्धोधन अपने दरबार में कई नामी ग्रामी वैद्यों को बुलवाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन रानी महामाया ठीक नहीं हो पा रही है, और धीरे धीरे करके स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और बच्चे को जन्म दिए हुए अभी 7 दिन हुए, 7 days, और 7वें दिन रानी महामाया अपने बिस्तर पर लेटी है और अपने बच्चे के ऊपर करुणा का हाथ फेर रही है और आंखों में आंसू भर लाई, रोने लगी है। आंखों में आंसू भर करके रोने लगी है, तो रोते रोते गला भर गया और मुंह से चीख निकल गई, महाराज। जैसे ही आवाज राजा शुद्धोधन के कानों में गई, एकदम राजा शुद्धोधन दौड़े दौड़े आए, कहने लगे, रानी महामाया, क्या तुमने मुझे आवाज दी? क्या तुमने मुझे बुलाया? तो रोते हुए गले से रानी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने तुम्हें आवाज दी, मैंने तुम्हें बुलाया। राजा शुद्धोधन ने देखा कि उनकी पत्नी तो रो रही है, तुरंत ही बैठ गए
अपनी पत्नी के सर को अपनी गोदी में रख लिया, कहने लगे रो मत रानी महामाया, तुम ठीक हो जाओगी, घबराओ मत। महामाया की आंखों में आंसू है और महामाया कह रही है महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, आप और मैं सदा सदा के लिए बिछुड़ जाएंगे। राजा शुद्धोधन आंखों में आंसू भर लाए, इतना सुनकर कहने लगे रानी महामाया सब कुछ कहो लेकिन ये मत कहो कि तुम हमसे जुदा हो जाओगे, धीरज रखो तुम ठीक हो जाओगी रानी। महामाया रोने लगी और क्या कहने लगी है, ऐसा लागे मालिका, ऐसा लागे मालिका, ऐसा लागे मालिका, हो ऐसा लागे मालिका, ऐसा लागे मालिका, चमन लुट रहा है, मुझको संभालो महाराज मेरा दम घुट रहा है, मुझको संभालो महाराज मेरा दम घुट रहा है, मुझको संभालो महाराज मेरा दम घुट रहा है। रोने लगे तो रानी महामाया बोली है महाराज अगर मैं मर जाऊं तो मेरी याद में आंसू मत बहाना। और क्या बोली है, तुम रोना नहीं केवल यही तक मेरा साथ है, कहीं भी छोड़ न जाए महामाया सो हाथों में ले लो मेरा हाथ है, हाथों में ले लो मेरा हाथ है, हाथों में ले लो मेरा हाथ है। महाराज मेरा हाथ अपने हाथों में ले लो ताकि मरते वक्त मुझे ये गम न रहे कि मेरे पति का हाथ मुझसे छूट गया। तुरंत ही राजा शुद्धोधन ने महामाया के हाथ अपने हाथों में ले लिया और रानी क्या बोली, ऐसा लागे बादल से रो, ऐसा लागे बादल में चांद छुप रहा है, ऐसा लागे बादल से, ऐसा लागे बादल में चांद छुप रहा है, मुझको संभालो महाराज
बहन को देखा, अपना बच्चा उठाया और अपनी बहन की गोदी में दे दिया। और क्या बोली महामाया, मैं मर जाऊं तो बहना बहना, मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को तुम रुलाना, याद करेगा मैया को बेटा के बुलाना। हो बेटा के बुलाना, हो बेटा के बुलाना। हे बहन, अगर मेरा बेटा अपनी माँ को याद करे तो उसे कभी भी एहसास मत होने देना उसकी माँ मर गई है, इतना प्यार देना। और क्या बोली, ऐसा लागे आज ये तो, ऐसा लागे आज ये तो महल छुट रहा है, ऐसा लागे आज ये तो महल छुट रहा है, मुझको संभालो महाराज, मेरा दम घुट रहा है, मुझको संभालो महाराज, मेरा दम घुट रहा है, मुझको संभालो महाराज, मेरा दम घुट रहा। इतना कहते कहते ही रानी महामाया की सांसों की डोरी टूट गई। जैसे ही रानी महामाया ने दम तोड़ा, एकदम राजा सुयोधन बिलख बिलख करके रोने लगे। नहीं महामाया, तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकती, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ नहीं कर सकती महामाया, तेरा आंखें खोलो। अरे देखो तुम्हारा पुत्र तुम्हें देख रहा है महामाया, कुछ तो बोलो। महाराज रोने लगे हैं, बिलखने लगे, प्रजापति गौतमी रोने लगी है, लेकिन आप लोग इस बात को जानते हो, जो एक बार संसार से गया वो लौट करके फिर दोबारा कभी आया नहीं। क्यों हमको अकेला छोड़ गई, तुम आकर ये बतला जाना, दिल फूट फूट कर रोता है, इसे आकर धीर बता जाना। क्यों फूल खिलाया बगिया में, जो माली तुझको जाना था, क्यों प्यार दिया था इतना हमें, जो हमको आज रुलाना था। जरा आंखें खोलो महामाया, हमें आकर बोल सुना जाना। आज पूरा राजमहल, पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। 7 दिन के बच्चे को छोड़कर के रानी महामाया दुनिया से चली जाती है। धर्म प्रेमियों, आपके मन में एक विचार पैदा हो रहा होगा, आचार्य जी अभी तो आप कथा में सुना रहे थे कि वो मां बड़ी पुण्यवान है जिसकी कोख से दिव्यराज सुवेद ने जन्म लिया। बालक 32 महापुरुष लक्षणों से सुशोभित, 80 अन्वेषणों से सुशोभित है। लेकिन ये क्या हुआ कि बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे की मां ही मर गई। ये तो बहुत अशुभ, अनहोनी हो गया। ऐसा संकेत एक तरीके से देखा जाए तो गलत है ना।
लोग कहते हैं उसका पांव घर में क्या पड़ा, बेचारे की मां ही चली गई, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे की सच्चाई है नहीं है। जब आप त्रिपिटक को अध्ययन करते हैं तो जितने भी संसार में बुद्ध पैदा हुए, उनकी मां उनको जन्म देने के 7 दिन के अंतराल में उस मां को दुनिया छोड़नी होती है। कारण, क्योंकि जिस कोख से बुद्ध जन्म लेते हैं उस कोख से कोई दूसरा जन्म नहीं लेता। उस कोख से केवल बुद्ध जन्म लेंगे और कोई दूसरा जन्म लेगा नहीं। अगर महामाया जिंदा रहती तो हो सकता है कि उनकी कोख में फिर कोई संतान आती, तो फिर उस कोख का कोई महत्व न रह जाता, तो साधारण कोख हो जाती। तो बुद्ध की मां की कोख जो होती है वो चैत्य के समान पूजनीय होती है, इसलिए उस कोख में बुद्ध जन्म लेते हैं, उससे कोई दूसरा जन्म नहीं लेता। लेकिन बुद्ध ने जिस मां की कोख से जन्म लिया, त्रिपिटक के अकॉर्डिंग अगर आप जानेंगे तो संसार में मां का कर्जा कोई नहीं चुका सकता, लेकिन बुद्ध ने मां का कर्जा चुकाया है। कैसे? बुद्ध ने अपनी मां महामाया को देवलोक में जाकर के अपना धम्म सिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में जो व्यक्ति आपके जीवन में धर्म लेके आता है, जो आपको धर्म के रास्ते जोड़ता है, जो आपको धम्म पथ में चलने के लिए अग्रसर करता है, उससे बड़ा हितैषी कल्याण मित्र कोई संसार में आपका हो नहीं सकता। तो बुद्ध ने अपनी मां को धर्म सिखाया, और इस घटना को अगर आप अध्ययन करेंगे तो उत्तर प्रदेश की धरा, जहां एक बहुत ही पवित्र स्थल है जिसको संखिसा कहते हैं। कभी आप हमारे यूपी आए तो संखिसा आए। संखिसा ही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध अपनी मां को धर्म सिखाकर संखिसा में आए थे। बड़ा पवित्र स्थल है, देश और दुनिया से लोग संखिसा घूमने आते हैं। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताऊं, महामाया तो दुनिया से चली गई, लेकिन महामाया की मृत्यु के लगभग 1 महीने के उपरांत राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी, उनकी कोख से भी एक पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम नंद रखा गया। लेकिन सिद्धार्थ की मौसी मां प्रजापति गौतमी ने क्या किया, अपनी कोख का जन्मा हुआ बालक अपनी दासी को दे दिया कि इसका पालन पोषण देख रेख तुम करोगी और मैं पूरा ध्यान अपने बहन के पुत्र पर, बेटे पर, सिद्धार्थ पर लगाऊंगी और इसका देख रेख, इसका पालन पोषण की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। धन्य है मां प्रजापति गौतमी जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। इसलिए तो सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, बुद्ध को गौतम बुद्ध कहते हैं। इतना बड़ा त्याग किया मौसी मां ने कि सिद्धार्थ गौतम को पाल पोष करके बड़ा किया। भगवान के जीवन की जो कथा है, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, जब उनको अनुसरण करते हैं तो कहीं न कहीं बुद्ध के प्रति और अन्य श्रद्धा बढ़ जाती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूं, भगवान बुद्ध, कल मैंने कहा था, सर्वज्ञ हैं। बुद्ध सारी दुनिया में सर्वोपर है। देव, दानव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मा, प्रजापति, महाब्रह्मा सभी बुद्ध की वंदना करते हैं। आप लोग भी उन्हीं महाकारुणिक भगवान बुद्ध की जीवन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध जो है, मैंने भी कहा कि अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा मेरी पूजा करो, लेकिन बुद्ध कभी ऐसा भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो। जैसे पृथ्वी कभी आपसे ये नहीं कहती कि मुझ में दाना डालो, और पृथ्वी कभी ये भी नहीं कहती कि मुझ में दाना डालो।
पृथ्वी कभी नहीं कहती मुझ में दाना डालो, पृथ्वी कभी नहीं कहती मुझ में दाना डालो, मुझ में दाना मत डालो। लेकिन पृथ्वी का एक स्वभाव है, धरती का एक स्वभाव है, अगर आप डालोगे तो उगेगा, डालोगे बोओगे तो पाओगे। वैसे बुद्ध किसी से नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो। अगर वास्तव में आप बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध की श्रद्धा करते हैं, तो आपको जरूर उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आप जो कथा सुन रहे हैं ना, इस जीवन कथा का इतना प्रभाव है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये तो 5 दिवसीय है, लेकिन अगर 5 दिवसीय बुद्ध जीवन गाथा को भी आप समय से प्रांगण में पधार करके, तृष्ण पंसील करके, और आपने 5 दिन अगर भगवान की देशनाओं को निर्मल चित्त से अगर आपने सुना, तो इसका इतना प्रभाव है कि आपके मन में अगर कोई मनोरथ हो कि मेरा ये फलाना काम बन जाए, तो बुद्ध की अनुकंपा से आपका मनोरथ पूरा हो जाता है। इतना प्रभाव बुद्ध की देशनाओं का। लेकिन मैं संस्कार धानी राजनंदगांव में दूसरी बार आया हूं। जब मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ तो मैं बड़ा गदगद भी होता हूँ कि आप बड़े श्रद्धावान व्यक्ति हैं, बुद्ध से जुड़े हुए, धम्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा चिंतन करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की धरा से आया हूँ 1000 किलोमीटर की दूरी से, और आपके लिए ऐसा कार्यक्रम बड़ा स्मरणीय है और अनोखा है, क्योंकि इस तरीके की कथाएं आपके छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हुई होगी। ये दूसरा वाक्य है जो दूसरी बार ऐसा आयोजन हो रहा है। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो राजनंदगांव के बहुत सारे साथीगण, धम्म उपासक बंधु मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं 12 महीने केवल यही करता हूं। अब तक मैंने अपनी वाणी से 210 भगवान की कथाएं देशनाएं की हैं, ये 211वीं है। यहाँ विराम करूंगा, अगले दिन 4 तारीख से फिर शुरू हो जाएगी। एक दिन रेस्ट मिलेगा, फिर अगले दिन फिर शुरू हो जाएगी। ऐसे करके पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून भगवान की चर्चा में रहता है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि राजनंदगांव की धरती पर ऐसे आयोजन साल भर में नहीं, कम से कम 6 महीने में होना चाहिए। अच्छा, एक मेरे मन की मनसा और है कि आप जो जितना सुन रहे हो, आपके कानों को जितना प्रिय लग रहा होगा, जितना आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, तो आपके मन में एक विचार जरूर जाग रहा होगा कि इतना सुंदर धर्म, इतनी सुंदर भगवान की देशना, ये आम लोगों को भी सब कुछ सुनने को मिले, बस्तियों में भी सुनने को मिले। अब आप विचार कीजिए कि बस्तियों में बहुत सारे लोग घरों में निवास किए हुए, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो बस्तियों में जब तक ये कार्यक्रम न होंगे, जैसे घर घर में माता की चौकी जागरण होते हैं, वैसे ही घर घर गलियों में जब तक ये देशनाएं प्रारंभ न होंगी, तब तक लोग धर्म से लाभान्वित कैसे हो पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि बीज कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का क्यों न हो, बीज को यदि खाद पानी हवा ना मिले तो बीज मर जाता है। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विचार कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, विचार को यदि प्रचार और प्रसार ना मिले तो विचार भी मर जाते हैं, और विचार मर गए तो वो महापुरुष मर गया। आप लोग कितने अच्छे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया में हमेशा जिंदा रहे, बुद्ध हमेशा जिंदा रहे, महापुरुष हमेशा जिंदा रहे। तो उनके विचारों की जो आप चर्चा करा रहे हो, इन्हीं विचारों से हमारे महापुरुष हमारे बीच में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे और हमारी पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी। वैसे भी आप देख रहे हो, टीवी टेलीविजन के सामने बैठ जाओ रिमोट लेकर के, 232 चैनल चेंज करके देख लो, कोई चैनल हमारे महापुरुषों के बारे में दिखाना नहीं चाहता। न्यूज़पेपर उठा के देख लो, सम्राट अशोका की जयंती आई या भी और महापुरुषों की जयंती आएंगी, न्यूज़पेपर वाले कहाँ हमारे महापुरुषों के बारे में छापते हैं।
स्कूल कॉलेजों में हमारे महापुरुषों के बारे में कहाँ पढ़ाते हैं? मैगजीन अखबार दिखाते नहीं, टीवी टेलीविजन दिखाते नहीं। तो अब आप बताओ कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे कहां से सीखेंगे? तब एक ही तरीका हमारे पास है, क्या? टेंट लगाना, साउंड लगाना और मेरे जैसे किसी भाई को बुलाना और विचारों की चर्चा कराना। इसी से हमारा विचार परिवर्तन होगा धर्म, और कोई माध्यम हमारे पास नहीं। लेकिन एक मेरे मन में बड़ा चिंता का विषय है, अगर आप कहें तो अपना ये चिंता का विषय आप लोगों के बीच में रखूं। चिंता का विषय ये है कि मैं इतने वर्षों से भगवान की देशनाओं पर प्रकाश डाल रहा हूं। जब मैं सुनाने के लिए जाता हूं तो मैं पाता हूं कि उसमें केवल उम्र दराज लोग ही विराजमान होते हैं, यानी 35, 40, 50 वही लोग सुनने के लिए आते हैं। आप मुझे बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे, आपकी बेटियां संस्कारवान हो? संस्कारधानी के लोग संस्कारवान बने। आप नहीं चाहते कि हमारा बेटा सही मार्ग पे चले, हमारी बेटी सही मार्ग पे चले, कभी अनैतिक कार्य ना करे, शीलवान बने? चाहते ना सब लोग? सब चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत ही सुशील, सज्जन, ईमानदार, विनम्र, करुणशील बने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे बढ़िया कोई माध्यम हो सकता है जो बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे? तो हम आते हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते हैं? बड़ा चिंता का विषय। ये यहाँ का नहीं, हर जगह की मैं ये बात देखता हूं, ये बड़ा चिंतनीय विषय। बच्चों को घर छोड़ देते हैं। वैसे माता पिता बाजार जाएंगे तो कोई भी अच्छी चीज होगी तो बच्चों के लिए ले जाएंगे, बच्चों को पहले देंगे। शहर में कहीं सर्कस लग जाए, बच्चों को पहले दिखाएंगे। शहर में कहीं मेला लग जाए, बच्चों को समेट करके ले जाएंगे, बच्चों को पहले दिखाएंगे। मैं कहता हूं कि इतनी सुंदर भगवान की कथा, क्या यहां बच्चों को लाना पहले जरूरी नहीं है? क्या बच्चों को ये दिखाना, बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि नहीं? लेकिन हम बच्चों को घर छोड़ देते हैं और हम अकेले चले जाते हैं। मेरे भाइयों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, बच्चों में संस्कार, जब बच्चे छोटे होते हैं उसी टाइम से बच्चों में संस्कार अंकुरित किए जाते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अभी नवदुर्गा निकल के ही गए हैं, एक कोई माँ अपनी छोटी सी 5 साल की बच्ची को उंगली पकड़ के देवी माँ के मंदिर ले जा रही है। वैसे ऐसा मैं मानता हूं कि एक कोई श्रद्धावान, कोई अनमैरिड लड़की अगर देवी माँ के दर्शन करने जाती है, शायद वो माँ से मांगती है कि मेरी नौकरी लग जाए या मुझे कोई अच्छा पति मिल जाए। कोई लड़का अगर माँ के दर्शन करने जा रहा है तो वो कहता मेरी नौकरी लग जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए। अगर कोई बुजुर्ग जा रहे हैं तो कहते मेरा परिवार सुखी संपन्न रहे। पति पत्नी जा रहे हैं तो शायद सोच के जा रहे हो कि घर में कोई संतान आ जाए। लेकिन एक माँ 5 साल की बच्ची को देवी के मंदिर ले जा रही है, तो विचार करने का विषय, वो क्यों ले जा रही है? वो छोटी सी बच्ची क्या मांग रही होगी? वो क्या मांगेगी? फिर माँ क्यों ले जा रही है? माँ खुद चली जाती, बच्ची को क्यों ले जा रही है? आपने देखा होगा, माँ जब मंदिर की चौखट जाके जैसे छुएगी तो बच्ची भी छुएगी। माँ अंदर फूल चढ़ाएगी तो बच्ची भी चढ़ाएगी। माँ घंटा बजाएगी तो अपनी बच्ची को गोदी में उठाकर उससे भी घंटा बजवाएगी। ऐसा माँ क्यों कर रही है अपनी बच्ची को साथ ले जाके? क्योंकि वो अपनी बच्ची में संस्कार अंकुरित कर रही है, संस्कार पैदा कर रही है, मेरी बात तू भी ऐसे ही करना। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं, हम अपने बच्चों को साथ में नहीं दिखाना चाहते हैं। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वही बच्चे जब गलत मार्ग पर चले जाते हैं, वही बच्चे शील रहित हो जाते हैं,
वही बच्चे अनैतिक कदम उठा लेते हैं, तब तुम्हारा बुद्धिस्ट होना तुम्हें पूरी जिंदगी में धिक्कारता है। सब लोग कहते हैं देखो कैसे बुद्धिस्ट थे, फलाने की लड़की ऐसा कर गई, फलाने का बेटा ऐसा बन गया, फलाने का ऐसा कर गया। क्या संस्कार दिए अपने अपने बच्चों को। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये संस्कार हमें अपने बच्चों के अंदर भी अंकुरित करने की जरूरत है। बच्चों में छोटे से ही जो चीजें डल जाती है वो बड़े पर उनका परिणाम आता है। मेरे भाइयों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। जिन माँ बाप के, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सुबह से लेकर के शाम तक सर का पसीना पैर तक आ जाता है, दिन रात देख करके अपने बच्चों के लिए धन जोड़ने में लगे हैं, कोठी बनाने में लगे हैं, गाड़ी खरीदने में लगे हैं, अगर वही औलाद कुपुत्र निकल गई तो तुम्हारी कमाई हुई धन दौलत तुम्हारे मरने के बाद चंद दिनों में तुम्हारी औलाद बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर तुमने अपनी संतान को, अपनी औलाद को धन दौलत कोठी बंगला बना के नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, उनको गुणवान, चरित्रवान, नीतिवान अगर बना दिया, और भले ही माता पिता मर जाएं, लेकिन उनकी औलादें अपने पैरों पर खुद खड़ी होकर के अपनी बुनियाद खड़ी कर लेगी। इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए कि अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए क्या धन जोड़ना, और पुत्र अगर अच्छा है तो उसके लिए क्या धन जोड़ना। इसलिए बच्चों को जरूर लेकर के आइए, वरना फिर ऐसा हो जाएगा, कैसा पता है। एक लड़के को फांसी की सजा हो रही थी, तो फांसी की सजा हो रही थी तो जज ने पूछा कि मरने से पहले कोई आपकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, कोई इच्छा हो अंतिम तो बताओ। तो उसने कहा कि मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे फांसी देने से पहले मेरे माँ बाप को फांसी दे दी जाए। सारे लोग अचंभित रह गए, ऐसा क्यों? उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पड़ोस के घर से चोरी करके लाता था, मेरे माता पिता को मालूम था लेकिन मुझे कभी टोका रोका नहीं। जब मैं और बड़ा हुआ तो मैं स्कूल जाने लगा और स्कूल में से चोरी करके लाने लगा, मेरे माँ बाप को मालूम था लेकिन मुझे कभी रोका टोका नहीं। मैं और बड़ा हुआ, दूसरे गांव में जाके चोरियां करने लगा, मेरे माँ बाप को मालूम था लेकिन मुझे कभी रोका टोका नहीं। हुआ क्या, कभी कभार मैंने बड़ी चोरियां की तो मुझे देख लिया किसी ने तो मैंने उसको मार दिया, हत्या कर दी, और मैं बड़ा चोर बन गया। मुझसे कई हत्याएं हो गई, अंत में मैं पकड़ा गया और आज उसी के बदले में मुझे फांसी की सजा हो रही है। मैं कहता हूं मुझे फांसी देने से पहले मेरे माँ बाप को फांसी दे दी जाए, क्योंकि माँ बाप ने अगर बचपन में ही मुझे रोका टोका होता तो आज ये दिन मेरे जीवन में ना होता। इसलिए हम अपने बच्चों पे छोटे से जब बच्चे होते हैं तभी उनको रोकना टोकना, उनमें संस्कार डालना प्रारंभ करें। मेरे भाइयों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि बुद्ध का धम्म जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला सिखाता है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को आज से सीख पालन करना और धार्मिक बनाना शुरू कर दिया, उनका बुढ़ापा चैन और सुकून में कटने वाला है मेरे भाइयों। वरना आप देख रहे हैं आज शहरों में इतने वृद्ध आश्रम खुल गए हैं कि माँ बाप जैसे बूढ़े होते हैं और वही बच्चे जिनको माँ बाप ने बड़ी पीड़ा देकर के जन्म दिया, बड़े कष्ट और मुसीबतों से पाला, जिनके लिए कोठियां घर बनाए, और बूढ़े होने पर आज उन्हीं बच्चों ने माँ बाप को धुतकार दिया और माँ बाप को वृद्धाश्रम में धकेल दिया मेरे भाइयों। इसलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना प्रारंभ करें। और आज प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ गौतम को बचपन से ही संस्कार देना प्रारंभ कर रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। थोड़ा आवाज आनी चाहिए। बोलिए भगवान बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की। आइए, स्वदेश रतन जी हमारे बीच में विराजमान है। एक गीत उनका पहले सुनते हैं, उसके बाद में आगे की
कहानी आप लोगों के बीच में रखेंगे।